Welcome to the lecture of neck anatomy. So आज का हमारा टॉपिक है नेक. वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद नेक एंड इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे. इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज डीप fascia ऑफ द नेक. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हमेशा यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेक. So first line is just introductory definition line. Neck is the part of body which connects the head to the upper part of the trunk. So this is neck connecting the head to the upper part of the trunk. Now we have boundaries of neck. कहाँ से कहाँ तक superior boundary, inferior boundary क्या क्या है देखते हैं. See, सुपीरियर बाउंड्री इज लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल. ये सारा लोअर बॉर्डर, यहां से सारा बॉर्डर लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल. देन लाइन ज्वाइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टॉइड प्रोसेस. देखो, मैस्टॉइड प्रोसेस हमारा स्कल में होता है. मैस्टॉइड प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा है इन स्कैल एंड फेस, तब भी हमने देखा था मैस्टॉइड प्रोसेस. सो एंगल ऑफ मैंडिबल से मैस्टॉइड प्रोसेस तक एक लाइन हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये भी सुपीरियर बॉर्डर में आता है. देन इसके बाद बैक साइड पे जाएंगे. वी हैव सुपीरियर न्यूकल लाइन, जो कि ऑक्सीपिटल बोन पे ऐसे लाइंस होती हैं, दो सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड इंफीरियर न्यूकल लाइन. सुपीरियर ऑब्वियसली ऊपर होगी, तो सुपीरियर न्यूकल लाइन. अदर देन दैट वी हैव एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, जो कि एक उठाव जैसा स्ट्रक्चर होता है ऑन द बैक साइड इन द मिडल. सुपीरियर न्यूकल लाइन के मिडल में बोल सकते हैं हमारे पास एक उठा हुआ प्रोसेस मीन्स एक उठा हुआ हिस्सा बोन का, दैट इज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस उठा हुआ हिस्सा. तो सुपीरियर बॉर्डर पूरा हो गया. क्या क्या हुआ? लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टॉइड प्रोसेस, देन एक्सटेंडिंग बैक क्या है? सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. फाइन. नाउ वी हैव इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बाउंड्री. तो देखते हैं नेक की इंफीरियर बाउंड्री कहां से कहां तक जा रही है. देखो, सुप्रास्टर्नल नॉच ऑफ मैनुब्रियम स्टर्नाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रास्टर्नम मींस जो हमारा स्टर्नम है उसके ऊपर ना, जो मैनुब्रियम वाला प्रोसेस है उसके यहाँ पर एक नॉच बनती है. दिस एरिया जो हम एक्सटेंड करते हैं अपनी नेक, और ये एक ये आता है ना गड्ढे जैसा, दिस इज सुप्रास्टर्नल नॉच. ये आप फील कर सकते हो, बोन की एक नॉच होती है. नॉच मींस एक डिप्रेशन टाइप ऑफ एरिया होता है, लाइक दिस. मैनुब्रियम स्टर्नाई बोन है हमारी स्टर्नम वाली, उसके ऊपर एक नॉच है, तो सुप्रास्टर्नल नॉच ऑफ मैनुब्रियम स्टर्नाई. देन अपर सरफेस ऑफ क्लैविकल, ये जो हमारी ब्यूटी बोन होती है क्लैविकल, क्लैविकल का अपर सरफेस. एंड देन क्लैविकल कहाँ एंड करेगी? क्लैविकल इज जॉइंड टू द बैक वेयर स्कैप्यूला का एक प्रोसेस होता है, दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला. स्कैप्यूला हमारी ट्रायंगुलर बोन है बैक साइड से, उसमें एक ऐसे प्रोसेस निकलता है, स्पाइन निकलती है, स्पाइन ऑफ स्कैप्यूला. यहाँ पे होता है प्रोसेस. प्रोसेस मींस जहां पे जाके क्लैविकल जुड़ता है, दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस. तो स्कैपी जहां पे क्लैविकल एंड कर रही है वहीं पर है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. देन उसके बाद कहा जाएंगे हम? यहाँ एक्रोमियन प्रोसेस से डायरेक्टली एक लाइन हम बनाएंगे. कहा? सी, लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्रोमियन प्रोसेस टू स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रे. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है पीछे, उसकी डिफरेंट बोन्स हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है. जो बोन्स होती हैं सर्वाइकल रीजन में 7 बोन्स होती हैं. लास्ट है सेवेंथ बोन, तो सेवेंथ बोन के स्पाइनस प्रोसेस तक एक लाइन खींचनी है. वर्टिब्रल बोन्स को भी हम अलग से पढ़ेंगे, बट लेट मी टेल यू, अगर मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊं यहीं पर, तो एक होती है बॉडी,
of the vertebrae. Then we have transverse process, we have spinous process, we have again ट्रांसवर्स प्रोसेस. सर्वाइकल वर्टिब्रे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बट स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है मैं बताती हूँ. देखो, अगर हम सीधे खड़े हैं, हमारी मिडल ऑफ द बैक में अगर हम ऐसे ऐसे फिंगर से फील करेंगे, तो हमें फील होगा कुछ ऐसे बोनी प्रोमिनेंसेस, कुछ बोन्स ऐसे आएंगी. ऑल दोज बोन्स आर स्पाइनस प्रोसेस. ठीक है. वर्टिब्रे में से एक प्रोसेस निकलता है, यानी कि एक पार्ट निकलता है जो कि बैक साइड पे तुम्हें फील होगा. दैट इज नोन एज स्पाइनस प्रोसेस. तो एक्रोमियन प्रोसेस से स्पाइन तक, हमारे स्पाइनस प्रोसेस बोल लो सर्वाइकल वर्टिब्रे का, या फिर स्पाइन तक हम एक लाइन एक्सटेंड करेंगे. दैट इज द लाइन जो कि बाउंड्री मार्क करती है, इंफीरियर बाउंड्री ऑन द बैक साइड ऑफ द नेक. तो क्या क्या हो गया? मैनुब्रियम नॉच, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नॉच ऑफ मैनुब्रियम स्टर्नाई. देन अपर बॉर्डर ऑफ क्लैविकल, क्लैविकल एंड करेगा एक्रोमियन प्रोसेस पर. एक्रोमियन प्रोसेस से डायरेक्टली एक लाइन खींच दो. कहां तक? C7 वर्टिब्रा तक, स्पाइन ऑफ C7 वर्टिब्रा. फाइन. नेक्स्ट, नेक इज एनक्लोज्ड बाय. अब नेक के ऊपर क्या क्या कवरिंग्स हैं देखो. सबसे पहले आता है स्किन. देन वी हैव सुपरफिशियल फाशिया. फाशिया इज नथिंग बट अ कनेक्टिव टिश्यू. जो भी फाशिया आता है ना, फाशिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू. तो एक है सुपरफिशियल फाशिया जो कि ऊपर ऊपर प्रेजेंट होगा, और एक होता है डीप फाशिया जो दैट इज डीपली सीटेड इनसाइड. तो थोड़ी अंदर की तरफ होता है डीप फाशिया, एंड सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है जस्ट स्किन के नीचे इज सुपरफिशियल फाशिया. फाइन. अब नेक के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं हमारे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नेक के अंदर आती हैं. तो देखो, सबसे पहले हमारी वर्टिब्रल स्पाइन वर्टिब्रा, राइट, वर्टिब्रल कॉलम का सर्वाइकल पोर्शन. सो वी हैव सर्वाइकल वर्टिब्रे, राइट. इसके अलावा मसल्स, ऑल दी मसल्स. क्या क्या मसल्स हैं देखो. जो भी वर्टिब्रल कॉलम के आगे मसल्स होती हैं उसको बोल देते हैं प्री वर्टिब्रल मसल्स. जो भी वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड्स पे आसपास मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं पैरा वर्टिब्रल मसल्स. पैरा मीन्स अराउंड. देन वी हैव पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स जो कि होती हैं ऑन द बैक साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. तो जो भी मसल्स इस नेक रीजन में आ रही हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. दैट इज प्री वर्टिब्रल मसल्स, पैरा वर्टिब्रल मसल्स एंड पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स. फाइन. देन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये चीज हम पहले से जानते हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारा ब्रेन का लास्ट पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सटेंड होती है एक स्पाइनल कॉर्ड विच इज प्रेजेंट inside the vertebral column, protected by vertebral column basically, right. Then what do we have viscera of neck. अब नेक के अंदर जो भी जगह है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं. वी हैव pharynx, upper part of esophagus, that is food pipe. Then we have larynx, voice box, trachea, that is windpipe. Then thyroid and parathyroid glands that are also present in neck region. फाइन. इसके अलावा न्यूरोवैस्कुलर बंडल जो कि हमारी नर्व्स, वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट हैं यहाँ पर, जितनी भी हैं, दैट आर ऑल न्यूरोवैस्कुलर बंडल. बेसिकली एक बंडल होता है, इन अ फॉर्म ऑफ बंडल ये प्रेजेंट है हमारे पास. वैसे हमारे पास बहुत सारी आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट है नेक रीजन में, बट मेन जो बंडल आ रहा है, जो हम मेन कंसिडर करेंगे इंपॉर्टेंट मेन, दैट आर कैरोटिड आर्टरी, दैट इज मूविंग लाइक दिस, जो ऊपर जा रही है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए, फेस को ब्लड सप्लाई करने के लिए. देन वी हैव इंटरनल जगलर वेन, दैट इज द वेन जो ब्लड को वापस लेके आएगी फ्रॉम head and neck region. Then we have vagus nerve
एंड इट्स ब्रांचेस। वेगस नर्व हमारी क्रेनियल नर्व होती है, विच इज 10th क्रेनियल नर्व। सो ये तीन स्ट्रक्चर्स हमारे पास कर रहे हैं, मेन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द नेक। फाइन। नेक्स्ट वी हैव स्किन एंड सुपरफिशियल फाशिया ऑफ नेक। तो जो सुपरफिशियल फाशिया है स्किन के जस्ट नीचे है, दैट इज मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स जो भी सुपरफिशियल फाशिया में से पास करेंगी, वी हैव नर्व्स एंड वी हैव लिम्फेटिक्स जो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज में हेल्प करेंगे। Other than that, we have platysma muscle. This is the muscle, very important muscle, and it is present in this fascia. Superficial fascia वाली लेयर में ही एक मसल है हमारे पास, that is platysma muscle. What is platysma? पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये जो पूरी मसल है हमारे पास, this is platysma. सुपरफिशियल मसल है, बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर प्रेजेंट है, बाकी की मसल्स इसके नीचे होंगी। फाइन। तो देखो, प्लेटिज्मा इज अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड मसल प्रेजेंट इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक। ठीक है, आगे आगे प्रेजेंट है। कहां से ओरिजिनेट करती है, कहां पे इंसर्ट करती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओरिजिन कहां से है इसका? इट अराइज फ्रॉम द fascia. It is not arising from any bone. This is very important. It arises from the fascia over anterior surface of deltoid and pectoralis major. तो पहली बात, deltoid muscle हमारी कहां पर प्रेजेंट है? हियर। फाइन। देन हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस पेक्स वाले जो मसल्स होते हैं, चेस्ट वाले मसल्स होते हैं, जो मेल्स दे गो टू जिम, अपने पेक्स पूरा वो करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो वी हैव पेक्टोरालिस मेजर विच इज अ बिग मसल, एंड उसी के जस्ट अंडर, उसके ही जस्ट नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है पेक्टोरालिस माइनर। अभी हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर के लिए डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग कि एक फाशिया है जो कवर कर रहा है इन दो मसल्स को, दैट आर डेल्टोइड, यहाँ पर जो प्रेजेंट है शोल्डर वाले रीजन में, डेल्टोइड एंड पेक्टोरालिस मेजर। तो इसके फाशिया से ये मसल ओरिजिनेट होती है, ऊपर की तरफ पहुंचती है। फाइन। और ये फाइबर्स कहां पर इंसर्ट करेंगे? द फाइबर्स लाई ओवर द सुपरफिशियल वेन्स। फाइन। जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो भी इस मसल के नीचे हैं, ध्यान से पढ़ो। द फाइबर्स लाई ओवर द सुपरफिशियल वेन्स एंड नर्व्स एंड कवर द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। एक और मसल है हमारे पास विच इज कमिंग फ्रॉम मैस्टोइड प्रोसेस टिल हियर स्टर्नोक्लीडो, मीन्स जो स्टर्नम तक आती है। ये हमारा स्टर्नम यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये रहा नॉच, राइट? डू यू गेट दिस? तो यहाँ पर ये स्टर्नम तक मसल आती है और क्लैविकल के 1/3 पार्ट तक आती है। तो एक मसल है जो मैस्टोइड प्रोसेस से यहाँ एक्सटेंड कर रही है, दैट इज स्टर्नोक्लीडो मैस्टोइड। वो भी इसके अंडर प्रेजेंट है, समझ रहे हो? आइदर यू कैन से अंडर और यू कैन से डीपर टू इट, क्योंकि प्लेटेज्मा मसल सुपरफिशियली प्रेजेंट है। सो प्लेटेज्मा मसल किसके किसके सुपरफिशियल प्रेजेंट है? जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स हैं वो भी इसके अंडर होंगी, नर्व्स इसके अंडर होंगी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल इसके अंडर होगी। तो प्लेटेज्मा इज प्रिटी सुपरफिशियल, काफी सुपरफिशियली प्रेजेंट है प्लेटेज्मा। फाइन। अब ये फाइबर्स कहाँ जाके इंसर्ट करेंगे? सो द फाइबर्स आर मेनली इंसर्टेड इनटू द लोअर बॉडी और लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। यहाँ ये बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। एंड सम फाइबर्स विल आल्सो गो टिल द एंगल ऑफ द माउथ। ये है एंगल, दिस, यहाँ तक तुम खुद देख लो डायग्राम में कहाँ तक जा रहा है, ये देख रहे हो? डज इट मेक एनी सेंस? ठीक है, सुपरफिशियल फाशिया होता है पेक्टोरालिस मसल एंड डेल्टोइड मसल का, वहां से ये ओरिजिनेट करती हैं, पूरा ऊपर तक ऐसे आती हैं। बॉडी ऑफ मैंडिबल के बॉर्डर
पे इंसर्ट करती हैं, एंड सम ऑफ द फाइबर्स आल्सो एक्सटेंड टिल द एंगल ऑफ माउथ। चलेगा? चले आगे। फाइन, सब कुछ लिखा है। देन वी हैव नर्व सप्लाई। सो कौन सी नर्व है जो इस मसल को सप्लाई करती है? दैट इज सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व हमने पहले पढ़ी है जब हम फेस पढ़ रहे थे। इज इट गुड? सो फेशियल नर्व जो 5 डिविजन्स में बट जाती है पैरोटिड को क्रॉस करते हुए। व्हाट 5 डिविजन्स? टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बकल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, एंड देन सर्वाइकल ब्रांच, जो कि सर्वाइकल रीजन में प्लेटिज्मा मसल को सप्लाई करी। तो सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। इस मसल के क्या एक्शंस हैं? तो यू कैन सी एक्शंस क्या होंगे। देखो, हमें पहले से पता है ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो स्टेशनरी रहता है, इंसर्शन वाला पॉइंट जो है मोबाइल रहता है। तो अभी क्या होने वाला है, यहां से कुछ खिंचाव यानी डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल खोलना, डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल नीचे जाना, एंड अदर देन दैट फॉर एंगल ऑफ माउथ it pulls the angle of mouth downwards and laterally like this. Do you get this? जो भी हम अपने खुद मुंह से करके करते हैं, laterally and downwards. All good? Fine. Next up, we have vascular and lymphatic supply of skin and fascia of the neck. जो भी skin और fascia है neck का, उसकी vascular supply, that means arterial supply, venous drainage and lymphatic supply अब हम पढ़ने वाले हैं. So what are the arteries? So arterial supply is derived from the branches of following arteries. Mainly हमें arteries याद रखनी है. So what are the arteries? We have facial artery, occipital artery. देखो नाम से ही आती है सारी चीजें. These are the root words. जो भी रूट वर्ड्स हैं वहीं से याद होगा सब कुछ. So we have facial artery, occipital artery, obviously पीछे, right? Occipital area में. Posterior auricular artery, auricular is ear, तो ये कान के पीछे से सप्लाई करेगी. So posterior auricular artery and subclavian artery, clavicle, sub नीचे. So देख लो, what do we have? फेशियल आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी. देखो क्लाविकल यहीं से जाता है, क्लाविकल के नीचे होती है सबक्लेवियन आर्टरी. देन वी हैव ऑक्सीपिटल आर्टरी जो कि ये से ऑक्सीपिटल एरिया में जाएगी. पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी जो कि ऑरिकल यानी कान के बैक साइड से जाती है. अदर देन दैट व्हाट डू वी हैव? फेशियल आर्टरी जो कि यहाँ फेस में प्रेजेंट होती है, फेशियल आर्टरी. ऑल गुड? आर्टीरियल सप्लाई इज गुड. जो वेन्स हैं वो सेम नेम्स के साथ वीनस सप्लाई भी, हमारा वीनस ड्रेनेज भी होगा, राइट? देखो आर्टीरियल सप्लाई लिखते हैं क्योंकि आर्टरीज आती हैं ऐसे और सप्लाई करती हैं. वीनस ड्रेनेज लिखते हैं क्योंकि वेन्स वापस लेके जा रही है ब्लड को. वी फॉर वेन्स, वी फॉर वापस. सो हम लिखते हैं वीनस ड्रेनेज, आर्टीरियल सप्लाई. गॉट इट? तो देखो क्या क्या है हमारे पास. वेन्स अकम्पनी द आर्टरीज एंड ड्रेन इनटू एक्सटर्नल जगुलर वेन और फेशियल वेन. तो वेन्स भी बिल्कुल इसी नेम्स के साथ लिखनी है जो कि जाके ड्रेन कर जाएंगी किसमें किसमें? एक्सटर्नल जगुलर वेन में और फेशियल वेन में. फाइन. वैसे एक्सटर्नल जगुलर वेन और फेशियल वेन हमने पहले से पढ़ा है. फेशियल लाइक फेस एनाटॉमी में हमने पहले से ये चीज कवर की हुई है. फाइन. ऑल गुड? चलें आगे. नाउ क्यूटेनियस नर्व सप्लाई ऑफ नेक. क्यूटेनियस मीन्स स्किन को कैसे सेंसरी नर्व सप्लाई आ रही है. सो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई इज डिराइव्ड फ्रॉम following branches of cervical plexus. First of all, what is cervical plexus? हमें कुछ plexus पढ़ने हैं. Plexus is kind of a network.
देखो होता क्या है, सर्वाइकल प्लेक्सस मींस जो हमारी सर्वाइकल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड के रीजन्स डिवाइडेड है, जैसे ये सर्वाइकल रीजन हो गया, देन थोरैकिक, देन लंबर। तो जो जो सर्वाइकल रीजन से नर्व्स निकलती है ना स्पाइनल कॉर्ड में से, ऐसे उनको बोलते हैं सर्वाइकल नर्व्स। अब ये जो सर्वाइकल नर्व्स है ना, इनका एक प्लेक्सस बनता है, दैट मीन्स कुछ ऐसे नेटवर्क टाइप का बनता है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, विच इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, जिसको डिफरेंटली डिटेल में कवर किया जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ सर्वाइकल प्लेक्सस इतना समझो कि सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं, सर्वाइकल नर्व्स, उनका एक प्लेक्सस बनता है, एक नेटवर्क काइंड ऑफ बनता है, जिसकी ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं टू द स्किन ऑफ नेक। सो व्हाट आर द ब्रांचेस अगेन? वी हैव लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, और ये जो लिखी है ये इसकी रूट वैल्यूज होती हैं बेटा, ये समझ रहे हो, ये कौन सी सर्वाइकल नर्व से आई है? C2 सर्वाइकल नर्व से एक ब्रांच आई है, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ऐसे ही C2 और C3 दोनों को मिला के एक ब्रांच आई है, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। We have transverse cutaneous nerve of neck, root values C2, C3, and supraclavicular nerves. देखो एनाटॉमी में डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और रिटन पोर्शन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, बट डायग्राम्स आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायग्राम्स अगर आप याद रखोगे तो वो लिखा हुआ तो अपने आप याद हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन इज ऑल डन इफ यू नो द डायग्राम्स। तो डायग्राम्स बहुत अच्छे से करने हैं, और जैसे जैसे वर्ड्स होते हैं ना, बस उस रूट वर्ड्स के साथ साथ डायग्राम बनता है। मैं भी दिखाती हूँ। वी हैव supraclavicular nerves, then medial branch of dorsal rami of C3, C4, C5 spinal nerves. फाइन। सो डोर्सल रेमाई भी जो होती है वो ब्रांच निकलती है, बेसिकली वो हम पढ़ेंगे जब हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करेंगे, या फिर किसी प्लेक्सस के बारे में बात करेंगे ना, वहां पे ये चीजें रेमाई और रूट वैल्यूज एंड एवरीथिंग वहां पे बहुत अच्छा कवर होता है। डू गेट दिस? तो अभी जो लिखा है उसको उसी तरीके से याद करना है, मीडियल ब्रांच ऑफ डोर्सल रेमाई ऑफ C3, C4, C5 स्पाइनल नर्व्स। सो लेट्स सी, ये रहा हमारे पास डायग्राम, खुद देखो। फर्स्ट इज लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ऑब्वियसली लेसर ऑक्सीपिटल तो थोड़ा नीचे होगी। वी हैव ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, तो ऊपर होगी। देन वी हैव ट्रांसवर्स क्यूटेनियस cervical nerve. So obviously transverse means like this. So transverse cutaneous cervical nerve. Other than that, what do we have? I think greater auricular nerve. So we have greater auricular nerve. That is auricular matlab related to ear. So greater auricular nerve. Then we have supraclavicular. So obviously clavicle के ऊपर की तरफ से आएंगी supraclavicular. If you can see supraclavicular, these are supraclavicular nerves. Fine. Other than that, we have medial branch of dorsal rami of C3, C4, C5 spinal nerves. चले आगे. Now there is a separate topic जो कि आप, वैसे हम पढ़ते नेक में ही है, बट दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, जो ऊपर का हम पढ़ रहे थे वो खत्म हो गया। फाइन। नाउ वी हैव एंटीरियर जगुलर वेन। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? अब तक हम जो भी सुनते आए हैं, हमें तो यही लगता है कि भाई दो ही जगलर वेन होती हैं, एक्सटर्नल जगलर और इंटरनल जगलर। व्हाट इज एंटीरियर जगलर वेन? एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ, जगलर वेन। सो भाई ये है क्या, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट इज एंटीरियर जगुलर वेन? सबसे पहले आप डायग्राम में देख लो,
ये है एंटीरियर जगुलर वेन 1, एंटीरियर जगुलर वेन 2। मतलब ऑब्वियसली देखो मिड लाइन के दोनों साइड पर होगी एक एक, लेफ्ट एंड राइट। सो दीज आर एंटीरियर जगुलर वेन्स। व्हाट अबाउट इट? क्या पढ़ना है इसके बारे में? सो एंटीरियर जगुलर वेन कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल और डबल चैनल्स ऑफ वेन, आइदर सिंगल और डबल, which begins in the submandibular region, mandible, submandibular region, mandible के जस्ट अंडर से ये स्टार्ट हो रही है। फाइन। किससे बनी है? बाय ऐसे ब्रांचेस आए और मिल जाएं, जंक्शन ऑफ। तो ये लिखा है ना, कॉन्फ्लुएंस मीन्स ऐसे मिल के सुपरफिशियल वेन्स जो होती हैं वो मिल के क्या बनाती हैं? एंटीरियर जगुलर वेन बनाती हैं। कहां पर? सबमैंडिबुलर रीजन में एंड नियर द हायोइड बोन। हायोइड बोन आपको पता है यू शेप्ड बोन है जो कि किसी और बोन से ज्वाइन नहीं होती। सो नियर द हायोइड बोन एंटीरियर जगुलर वेन बनती है इन द सब मैंडिब्यूलर रीजन। यू गेट दिस? किससे बनती है? ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी अलग अलग जगह से, तब बनती है। फाइन। अब क्या होगा? ये जो वेन है नीचे जाएगी, राइट? क्योंकि वेन है वापस जा रही है तो ऑब्वियसली नीचे जा रही है। तो वेन डिसेंड्स इन द सुपरफिशियल फाशिया लेटरल टू द मिड लाइन। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये सुपरफिशियल फाशिया में ही रन कर रही है, मतलब सुपरफिशियली प्रेजेंट है। डू यू गेट दिस? कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल टू द मिड लाइन। ये मिड लाइन है, मिड लाइन के लेटरल। लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और दोनों साइड पे तुम देख सकते हो लेटरल फ्रॉम द मिड लाइन। फाइन। अभी क्या होगा? क्योंकि अभी ये सुपरफिशियल फाशिया में रन कर रही है, आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली इट विल पियर्स द डीप फाशिया। डीप फाशिया को ऐसा पियर्स करके अंदर चली जाएगी। एंड कहां पर जाएगी? इट विल मीट और एक्सटर्नल जगुलर वेन को ये ज्वाइन करेगी। इट एंड्स इन द एक्सटर्नल जगुलर वेन। तो देखो क्या लिखा है, इट पियर्सेस द डीप फाशिया नियर द लोअर एंड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। मैंने बताया था, नाम से देख लो, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नम, क्लैविकल और मैस्टोइड वहां से एक्सटेंड होके आती है नीचे तक। फाइन। तो ये कहाँ पियर्स करेगी डीप फाशिया को? नियर द लोअर एंड, यहीं पर डीप फाशिया को ये पियर्स करेगी जहां पे आपकी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड करती है ना, वहीं पर डीप फाशिया को ये पियर्स करके अंदर, डीप फाशिया को भी पियर्स करके अंदर जाके एक्सटर्नल जगुलर वेन में एंड कर जाएगी। फाइन। गॉट इट? नाउ सी, दोबारा, ये जो स्टर्नल नॉच है, रिमेंबर ये नॉच, ये जगह जो यहां बनती है जस्ट अबव योर स्टर्नम, यहां पर दोनों एंटीरियर जगुलर वेन्स मिल जाती हैं। किससे? ये जो ट्रांसवर्स पोर्शन बना है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स जगुलर वीनस नॉच। ट्रांसवर्स जगुलर वीनस नॉच। फाइन। एंटीरियर जगुलर वेन मल्टीपल अलग अलग ब्रांचेस ऑफ वेन्स को मिला के बनती है। कहाँ बनती है? इन द सब मैंडिब्यूलर रीजन नियर द हायोइड बोन। फिर डिसेंड करती है नीचे इन द सुपरफिशियल फाशिया, अभी डीप नहीं गई है। जैसे ही यहां आती है नियर द, ये देखो ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, देख रहे हो? इसका जो एंडिंग पोर्शन है यहाँ पर, जो भी तुम्हें ये मसल दिख रही है, इसके एंडिंग पोर्शन पे ये से पियर्स करके, डीप फाशिया को पियर्स करके अंदर चली जाती है और किसके साथ मिल जाती है? एक्सटर्नल जगुलर वेन के पास, मतलब उसके अंदर एंड कर जाती है। ऑल गुड? और जो एंटीरियर जगुलर वेन्स हैं वो आगे की तरफ यहाँ नॉच वाले रीजन में मिलती हैं बाय ट्रांसवर्स जगुलर वीनस नॉच। ऑल गुड?
फाइन। नाउ दिस एक्सटर्नल जगलर वेन पहले भी हमने पढ़ा है सेम चीज, तो देख लो। एक्सटर्नल जगलर वेन प्राइमरीली द ड्रेनेज चैनल ऑफ फेस एंड स्कैल्प, पूरा फेस और स्कैल्प को पूरा ड्रेन करती है एक्सटर्नल जगलर वेन। कैसे बनी है, कौन सी ब्रांचेस को मिला के बनी है, ध्यान से सुनना। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन एंड पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन, ध्यान से ध्यान लगाओ, खुद देखो नाम क्या बोल रहे हैं। सो वी हैव रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ध्यान से समझना, रेट्रोमैंडिबुलर का मतलब क्या है, ये मैंडिबल है भाई, ठीक है, मैंडिबल के पीछे से जो जा रही है वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन हो गई। रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो पार्ट्स में बट जाती है, एक होती है उसकी पोस्टीरियर डिवीजन पीछे वाली, एक होती है उसकी एंटीरियर डिवीजन आगे वाली, यहाँ पे भी देख सकते हो ये रही, देख रहे हो, यह रेट्रोमैंडिबुलर वेन एक पीछे वाली डिवीजन में बट गई, एक आगे वाली डिवीजन में बट गई। जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये मिलती है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन के साथ, जो कि इसको बोल सकते हो तो, ऑरिकल के पीछे से आ रही है, बेसिकली यहाँ से आती है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन के साथ ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। पूरा ध्यान लगाओ, बिना ध्यान लगाए कुछ भी समझ नहीं आएगा। आधा दिमाग कहीं और उड़ रहा है ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पूरा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा। सुनो दोबारा, posterior division of retromandibular vein joins with posterior auricular vein, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म एक्सटर्नल जगलर वेन। फाइन। फिर एक्सटर्नल जगलर वेन कहाँ पे, ये दोनों मिले कहाँ पे हैं, जस्ट बिलो द पैरोटिड ग्लैंड। तो ये जो तुम्हारा आ, मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड यहीं पर प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड के जस्ट नीचे है। फाइन, पैरोटिड ग्लैंड के जस्ट नीचे मिलते हैं, जस्ट बिलो द पैरोटिड ग्लैंड। देन एक्सटर्नल जगलर वेन बनती है। यही एक्सटर्नल जगलर वेन किसके अंडर प्रेजेंट होगी, प्लेटिज्मा के, क्योंकि अभी हमने प्लेटिज्मा भी पढ़ा था और हमने बोला था कि ये काफी सुपरफिशियल मसल है जिसके नीचे बाकी चीजें प्रेजेंट होंगी, वेन्स, नर्व्स। तो देख लो, एक्सटर्नल जगलर वेन इज प्रेजेंट अंडर द प्लेटिज्मा एंड ओवर द डीप फाशिया। देखो, डीप फाशिया, ठीक है, उसके ऊपर है ये वेन, ठीक है, और उसके ऊपर है प्लेटिज्मा। डू यू गेट दिस, प्लेटिज्मा इज द सुपरफिशियल, वेरी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। प्लेटिज्मा को हटा दो, ये रही तुम्हारी एक्सटर्नल जगलर वेन, और जस्ट एक्सटर्नल जगलर वेन के नीचे क्या है, डीप फाशिया। डीप फाशिया के नीचे क्या है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। पढ़ रहे हैं ना हम कई कई टाइम से, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। देन क्या होगा, दिस एक्सटर्नल जगलर वेन विल पास स्लाइटली obliquely टू रीच द रूट ऑफ नेक, यहां तक आने के लिए थोड़ा ऐसा obliquely आती है। फाइन, रूट ऑफ द नेक जस्ट posterior टू द clavicular हेड ऑफ sternocleidomastoid, कैन यू सी, so it passes slightly obliquely to reach the root of the neck just posterior to the sternocleidomastoid। अभी देखो क्या हुआ, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड सबसे डीप स्ट्रक्चर था फॉर नाउ, जब हम इस वाली लाइन को पढ़ रहे थे। प्लेटिज्मा, एक्सटर्नल जगलर, डीप फाशिया, और उसके भी नीचे था स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। और अभी क्या हुआ है, ये ऑब्लिकली ऐसा पास करता हुआ जो हमारी वेन है, ऑब्लिकली पास करती हुई कहाँ तक पहुंच गई है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के भी पोस्टीरियरली पहुंच गई है। अब कैसे प्रेजेंट है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के भी पीछे आ गई है ये वेन, एक्सटर्नल जगलर वेन। देख रहे हो, here it pierces the deep fascia and drains into subclavian vein। तो क्या करेगी, क्या करेगी ये, it pierces the deep fascia and drains into subclavian vein, डीप फाशिया को पियर्स करेगी, दोबारा डीप फाशिया को पियर्स करेगी
और सब क्लेवियन वेन में ड्रेन कर जाएगी। डू यू गेट दिस? इज इट ओके? अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ एक्सटर्नल जगलर वेन, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं एक्सटर्नल जगलर वेन की? कौन सी ब्रांचेस बोल लो, ट्रिब्यूटरीज बोल लो। ट्रिब्यूटरीज आर जो स्मॉल स्मॉल आ रही हैं, मिल रही हैं एक्सटर्नल जगलर वेन में। तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, इसके साथ क्या जुड़ा था? पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन, इन दोनों को जुड़ के एक्सटर्नल जगलर वेन बनी थी। इसके अलावा अब भी हमने ऊपर पढ़ा है, एंटीरियर जगलर वेन भी इसी में आके ड्रेन करती है। इसके अलावा पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगलर वेन एक और होती है जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगलर वेन, जो कि आके अगेन इसी में ड्रेन करेगी। देन वी हैव ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, दिस वन, ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, ये भी एक्सटर्नल जगलर वेन में ही ड्रेन करेगी। अदर देन दैट वी हैव सुप्रास्कैपुलर वेन, स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन बैक साइड पे है, सुप्रास्कैपुलर वेन है स्कैपुला के ऊपर, जो कि आके ड्रेन करेगी अगेन एक्सटर्नल जगलर वेन। एंड इट communicates with internal jugular vein by an oblique jugular vein. That means जो एक्सटर्नल जगलर वेन है, इंटरनल जगलर वेन है, वो भी जुड़े हुए हैं बाय एन ओब्लिक जगलर वेन। देखो कितनी सारी चीजें हमने एक साथ इसमें हमने देखी। So this was just the introduction of neck. And in the next lecture, we will be covering deep fascia of the neck.